जब तक हुकूमत जो है वो 4,000 रुपया गंदम का रेट का ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। हम किसान अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर उनके मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। कि कारपोरेट जो फार्मिंग है उसको ख़त्म करें, उसके बाद गंदम की कम से कम कीमत 4,000 रुपया फ़ी मन मुकर्रर की जाए और जो पुरसकून किस्म का हमारा वो जो मुतालबा है वो कल को यही मुतालबा पुरजोर और धरने और जलसे जुलूस की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत को ख़त्म किया है, उस प्रोसेस को दोबारा शुरू करें। शुक्रिया इत्तेहाद प्रेस क्लब के दोस्तों आपका कि आपने लोगों ने हमें यहाँ दावत दी, और मैं तमाम यहाँ जो शुरका हैं उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। हम बुनियादी तौर पर किसान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो 17 अप्रैल को आलमी योम किसान को हम एक किसान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहे हैं दीपालपुर शहर में। उसके लिए हम दोस्तों ने मुकामी लोगों के साथ और इस शहर के आसपास जो दूसरे शहरों से दोस्त हैं, जो किसान दोस्त हैं, जो आम आदमी की दुख दर्द को समझते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठा होना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो किसानों के मामलात हैं, किसानों के जो मसाइल हैं, उनको हम रियासत की मशीनरी, रियासत के जो ताकतवर हलके हैं उनके सामने पेश करना चाह रहे हैं कि आप देखिए हमारा वो तबका जो पूरे पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करता है, खुराक पैदा करता है और हमें अपनी ज़िंदगी की ज़मानत फराहम करता है, वो आज किस तकलीफ़ में है, किस दुख दर्द में है। तो खुदारा उनके मसाइल को समझें और उनके मसाइल के जो बुनियादी वो मामलात हैं उनको हल करें। अदरवाइज़ ये जो हमारा आज जमहूरी आइनी जो हमारा पुरसकून किस्म का हमारा वो जो मुतालबा है वो कल को यही मुतालबा पुरजोर और धरने और जलसे जुलूस की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हमारी जो किसान कॉन्फ्रेंस है उसके 3 बड़े मुतालबात हैं। पहला मुतालबा है कि गंदम की कम से कम कीमत 4,000 रुपया फ़ी मन मुकर्रर की जाए और जो पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत को ख़त्म किया है उस प्रोसेस को दोबारा शुरू करें। इसके अलावा दूसरा हमारा मुतालबा है कि 6 नहरें जो दरियाए सिंध पे बना रहे हैं उसको ख़त्म करें। हम सिंध के अवाम से इज़हार यकजहती करने के लिए भी ये किसान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि कारपोरेट जो फार्मिंग है उसको ख़त्म करें, उसके नाम पर एक नया जागीरदार तबका पैदा किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर किसानों के हवाले से 17 अप्रैल के हवाले से किसानों का आलमी दिन है। उस हवाले से हम चाहते हैं कि किसानों को जो शनाख्त कराया जाए कि उनका भी एक मखसूस दिन है ताकि वो अपने मसाइल के हवाले से उसे उजागर करें। इस हवाले से दीपालपुर के हवाले से किसानों ने काफ़ी मूवमेंट की है। पिछले 10 साल के हवाले से हमने कोशिश किया है कि उस चीज़ को आगे रेगुलर करके एक मूवमेंट को डेवलप किया जाए और किसान अपने इत्तेहाद करके अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने मसाइल को साथ लेके एक ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट का रास्ता निकालें ताकि किसान अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर उनके मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। इसलिए किसान इत्तेहाद प्रेस क्लब के हवाले से हम उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि एक आवाम तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के हवाले से। थैंक यू। आज हमारी किसान इत्तेहाद के काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई है और हमने इस बात का इरादा किया है कि किसानों का कोई भी मसला हो हम इंशाल्लाह मिलजुल के उसको हल करेंगे। जिस तरह हमने गंदम के रेट के ऊपर 15 तारीख को एक बहुत बड़ा एहतजाजी रैली जो हम लाहौर जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी मेरी तमाम दोस्तों से आज मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हम भरपूर उसमें शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को जो किसानों के हवाले से किसानों का डे मनाया जा रहा है उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारे मरकज़ी चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बार साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज हमारी तकरीबन वहाँ से 2 घंटे से हमारी जुमा से पहले मुलाकात हुई है और इसमें हमने सारे मामला तय किए हैं। तो मेरी तमाम किसानों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो 15 तारीख को गंदम के रेट के हवाले से हम एक बड़ा एहतजाज लेकर लाहौर जा रहे हैं, इसमें भरपूर शिरकत करें। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो जितनी खाद, बीज और बिजली के रेट इतने बढ़ चुके हैं, पिछले 3 साल से जो है गंदम का रेट 3900 रुपये मुकर्रर किया गया। मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कोई ऐसा लाजक हमें दे कि किस लाजक के ज़रिए
आपने बिजली सस्ती की है, आपने खाद सस्ती की है, आपने डीजल सस्ता किया। क्या चीज़ सस्ती की है कि आपने 4,000 जो हमारे अखराजात एक मन के ऊपर आ रहे हैं वो 35 से 3600 रुपया फी मन के ऊपर है, तो 2000 में किसान अपनी फसल कैसे दे सकता है? तो ये जो जुल्म किसानों के साथ हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपने खून के आखिरी कतरे तक किसानों का दफा करेंगे। तो मेरी तमाम किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख को भरपूर ऐलान करें। जब तक हुकूमत जो है वो 4,000 रुपया गंदम का रेट का ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। हम मरियम नवाज साहबा को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किसानों के से वादा किया था कि मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी, आपका मुनाफे का ख्याल रखूंगी, तो वो आपका बयान कहाँ गया? तो वो भी हम आप उनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करें, किसानों के ऊपर इतना जुल्म ना करें, और इंशाल्लाह ताला 15 तारीख का जो सूरज होगा वो किसानों की फतह का सूरज होगा। बहुत शुक्रिया। मैं आज का जो ये इकट्ठ है किसान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज़ेरे तमाम सैयद अहमद हसन शाह साहब ने जो ये कदम उठाया है और सारे दोस्तों ने, ये बहुत ही एहसन इकदाम है। और इस हवाले से जो आलमी कॉन्फ्रेंस है 17 तारीख को, उसमें तमाम किसानों को और किसान पार्टियों को, मज़दूर पार्टियों को अपने तमाम इख्तलाफात अलग करके उसमें पार्टिसिपेट करने की दावत देता हूँ। वो आपके हकूक़ के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, सब पार्टियां और सब दोस्त, सब किसान, सब मज़दूर इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा, हम 15 तारीख को जो किसान इत्तेहाद और बाकी किसान इत्तेहाद के जो तंजीमें मिल के जो एक एहतजाज कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे सूबाई जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं मलिक यासिन जोशी साहब, उनकी क़यादत में हम जो एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हम कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं और हमारा हक है कि हम अपना हक लेके रहें। हुकूमत को चाहिए कि वो बाकी जो इजनास हैं आड़तियों के रहम करम पे हमें छोड़ देते हैं, वो इस तरह जो है ना इजनास पे, मतलब है जो हमारा अनाज है उस पे हमें आड़तियों के रहम करम पे ना छोड़ें, क्योंकि ये एक मेन गंदम का इशू है। इस पे किसानों के साथ ज़्यादती है, ठेके बहुत ज़्यादा हैं, खादों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तेल के रेट बहुत ज़्यादा हैं, किसान पिस गया है। तो मेरी गुजारिश है सीएम पंजाब से कि वो इस पे नज़रसानी करें और किसानों का हक उनको दिलाएं। अच्छा, सिर्फ 15 को मुजाहरा नहीं हो रहा, 13 को भी हो रहा है, 14 को भी हो रहा है, 15 को भी हो रहा है, और 15 आखिरी तारीख नहीं है, उसके बाद और मुजाहरे होंगे। और ये मरियम नवाज़ भूल जाए कि सिर्फ एक मुजाहरे के बाद हम खामोश होंगे। आज नहीं बात सुनेंगे तो उन्हें कल सुननी पड़ेगी, क्योंकि पूरी किसान तहरीकें इकट्ठी हैं। हम 15 की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, और किसान इत्तेहाद हमारी जो किसान राब्ता कमेटी को 13 तारीख को जो 30 शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं उनकी ये हमायत कर रहे हैं। हम मिल के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और 17 तारीख को यहाँ पे जो इस वक्त तंजीमें मौजूद हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जो हमारे 17 तारीख की किसान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उसमें अवामी इत्तेहाद हैं, मज़दूर किसान पार्टी है, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी है, खाकसार तहरीक है, किसान इत्तेहाद है, किसान बोर्ड है, कम्युनिस्ट पार्टी है, हकूक़ खल्क पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी है, NSF है, PPP दीपालपुर की वो भी हमारे साथ शरीक है, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी है। और इस तरह हम जो मुख्तलिफ तंजीमें इकट्ठी हैं वो 17 अप्रैल को 15, 13 और 15 अप्रैल की कंटिन्यूएशन है। 17 अप्रैल का हमारा जो दीपालपुर का इज्तिमा है, हम हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। स्टेडियम को आप देखेंगे कि किस तरह किसान जो है यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे फिर हम उन्हें बताएंगे किसानों के आलमी दिन पे कि गंदम की कीमत आपको 4,000 करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान कब तक घाटे में ये रहेगा जो इस वक्त घाटे में जा रहा है। और उसके साथ साथ इस जलसे में सिंध अवामी तहरीक के सदर वो भी हमारे साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, सिंध के किसान रहनुमा भी आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के किसानों का एक नुमाइंदा इज्तिमा होगा 17 अप्रैल को, जिसमें पाकिस्तान भर के किसानों की तहरीक को तेज़ किया जाएगा। नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान के हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। और ये 3 दिन हो रहे हैं मुजाहरे, 13 को भी हो रहा है, 14 को भी, और 15 को बड़ा मुजाहरा ये खुद कर रहे हैं। और ये लाहौर आ रहे हैं, और ये एक बड़ी बात होगी। हम लाहौर में रहते हैं, हमें पता है कि लाहौर में एक मुजाहरा पूरे लाहौर की, पूरे शहर की ज़िंदगी को जो है वो
उसको ख़त्म कर देता है। अभी धरना लगा हुआ है महकमा सेहत के मुलाजमीन का चेयरिंग क्लास पे, हम उनकी भी हमायत करते हैं। उनको भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, बेसिक हेल्थ यूनिट प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं। ये हर चीज़ तोलने पे लग गए हैं, ये हर चीज़ बेचना चाहते हैं। ये जो नून की हुकूमत है, ये सरमायादार जागीरदार IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी साम्राज्य की पिट्ठू हुकूमत है। ये जो हुकूमत है ये सिर्फ चाहती है एक इस मुल्क में गरीब मर जाए और सरमायादार के पास और पैसा हो जाए। हम ये नहीं होने देंगे उनके लिए। पाकिस्तान भर में किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें अब पूरे पाकिस्तान के जो किसान हैं वो मुतहर्रक हैं। बज़गर कमेटी बलूचिस्तान, सिंध हारी कमेटी और पंजाब के सारे किसान ये समझते हैं कि पहले ही 25% पानी कम मिल रहा है पूरे पाकिस्तान के किसानों को। अब ये जो 6 नहरें निकालेंगे, ये 6 नहरें तो उन जागीरदारों के लिए निकालेंगे जिनको ये ज़मीनें अलॉट करेंगे, जो बाहर की कंपनियां हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है या जो जर्नल हैं, उनको ये जो ज़मीनें अलॉट करेंगे उसके लिए पानी ये या तो सिंध के हिस्से का लेंगे या पंजाब के हिस्से का लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंजर ज़मीनें हैं उनको आबाद करने के लिए जो ऑलरेडी आबाद ज़मीनें हैं उनको बंजर कर देना है। तो ये असल बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी इस सारे ठसे में अरबों रुपए उन्होंने खाने हैं, मामला सिर्फ ये है। और रही बात कि ये जो 17 अप्रैल है इसको हम फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी मना रहे हैं। उनके साथ हमारी यकजहती है और हमारी हुकूमत किसी तौर भी फ़लस्तीनियों का उस तरह से साथ नहीं दे रही जिस तरह से देना चाहिए। तो लिहाजा ये जो किसान कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को किसानों के आलमी दिन के मौके पे हम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह किसानों के मसाइल के लिए, फ़लस्तीनियों के साथ जदोजहद के लिए और सिंध और बलूचिस्तान के जो किसान तंजीमें हैं वो भी यहाँ आएंगी और उनके साथ भी हम मिल के ये सारी जदोजहद करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर गंदम के इशू को लेकर सामने आई है, तो किसानों की तंजीमों का भी ये एहसास जो है ना, वो उनके अंदर भी ये उजागर हुआ है कि हमारी जो स्प्लिट है वो हमें नुकसान देती है हमेशा से। तो पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की तमाम किसान तंजीमें और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों की किसान विंग है वो सारे के सारे एक्टिवेट हैं इस इशू को लेकर। पहली बात यह है कि आज का जो सारा प्रोग्राम है ये 17 अप्रैल के हवाले से है। 17 अप्रैल को आलमी किसान डे है, जैसे 1 मई होता है या दुनिया के बाकी जो आलमी डे बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के किसानों को अपने आलमी किसान डे का पता ही नहीं है, तो उसका शऊर उजागर करने के लिए, एक तहरीक को मनज़म करने के लिए पाकिस्तान की तमाम किसान तंजीमें इस 17 अप्रैल को दीपालपुर के अंदर मौजूद होंगी। दूसरी बात रही कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है गंदम के इशू को लेकर और बाकी जितनी भी फसलें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको लेकर हुकूमत का जो रवैया आ रहा है वो सीधा सीधा रवैया ये है कि हमने किसानों को किसी भी तरीके से बेहतर फसल काश्त करने का मौका फराहम नहीं करना। बजाय सब्सिडाइज करने के, बजाय सहूलतें देने के, दुनिया की तमाम रियासतें जो है वो अपने किसानों को फैसिलिटेट करती हैं, उनको सहूलतें फराहम करती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अजनास को लेकर सामने आएँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसानों का बिजली की मद में, डीजल की मद में, फर्टिलाइज़र की मद में, बाकी जो खादों की मद में जो बुरा हाल किया है, जिस तरीके से किसान को कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है कि आज वो दिन है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम ऑर्गेनाइजेशनें किसानों की इकट्ठी हो रही हैं इस इशू को लेकर। वो समझ रहे हैं ये बात कि IMF का डिक्टेट किया हुआ एजेंडा रियासत किस तरह हमारे ऊपर अप्लाई करती है, रियासत किस तरह हमारे साथ पिछले 70 सालों से डील करती चली आ रही है। पहली दफ़ा है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शऊर जो उजागर करेंगे किसानों की तंजीमों के ज़रिए कि आने वाला वक्त जो है इन तमाम IMF के ग़ुलाम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, अमेरिका के तमाम ग़ुलाम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और फ़ौज की ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है इसके ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। और आपको नज़र आएगा कि आने वाला वक्त जदीद माइंड सेट के साथ यहाँ पर इक़्तिदार कायम करेगा। ये जो फरसूदा माइंड सेट है जिसने IMF की पॉलिसियों को ओन किया है, जिसने वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों को ओन किया है, जिसने पाकिस्तान के आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में हमें नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान के आम आदमी की आवाज़ हैं, तमाम प्रेस क्लब पाकिस्तान के, आप इस आवाज़ को पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह जो मायूसी माजी में किसान तंजीमों की तरफ से आई है, आइंदा मुस्तकबिल में वो आपको नज़र नहीं आएगी। एक इत्तेहाद नज़र आएगा, एक इकट्ठ नज़र आएगा, एक ताकत नज़र आएगी और वो मैदान में आपके सामने होगी। थैंक यू वेरी मच। एक बात दोस्तों ने पहले की हैं बातें, एक तो ये है कि हमारी रियासत ने शुरू से जो पॉलिसी बनाई
वो किसान दोस्त पॉलिसी कभी रही नहीं, कभी भी नहीं रही। और ख़ासकर मुशर्रफ दौर के बाद जिस तरह ज़रई इलाकों को हाउसिंग सोसाइटियों में बदला गया, ये तो एक किसानों की बर्बादी पे एक मोहर एक तरह से सबत हो गई। बहरहाल दोस्तों ने बातें की है, हमारा यही है कि हम यहाँ के किसानों को, मेहनत कशों को, मज़दूरों को मुनज़्ज़म करते हुए, उनके हकूक़ से आगाह करते हुए इस जदोजहद को जारी रखेंगे। उस हवाले से पहला ये हमारा एक मुश्तरका मुतहिदा जो जलसा 17 अप्रैल को होने जा रहा है, ये वाकई एक उम्मीद की किरण भी साबित होगा। जो आपका सवाल था कि किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें क्यों इकट्ठी नहीं होती, तो ये बहरहाल एक खुशाइंद बात है कि इस मौके पे आपको इकट्ठे लोग मिल रहे हैं। ना सिर्फ किसान तंजीमें इकट्ठी हैं, बल्कि लेफ़्ट की, बाएं बाजू की मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो एक मुश्तरका फंक्शन करने जा रही हैं। और दूसरी जो बात दोस्त पहले कर गए, इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी बात यह है कि आलमी तौर पर फ़लस्तीन की जो जदोजहद है वो भी दरअसल किसानों का मसला है। वहाँ किसानों की ज़मीनों से वो जदोजहद, वो लड़ाई शुरू हुई है। तो आज भी कि जब 50% से ज़्यादा गज़ा तबाह हो चुका है, उनके कब्ज़े में जा चुका है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे आखिरी बच्चे के खून के आखिरी कतरे तक वो ये जदोजहद जारी रखेंगे। तो हम भी उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और अपने किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो किसान कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आप दोस्तों का बहुत बहुत